हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त मज़े में फैंटास्टिक फंडा प्लस मज़ेदार झन्नाटेदार चल रहा है ना। तो हमने कल की डेट में चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। बट ऑलमोस्ट बोला था, इसका मतलब क्या है कि आज हमें इसके क्वेश्चंस करना बाकी है। ठीक है, तो आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है ना आप लोगों ने, बढ़िया से। ठीक है, तो बस क्वेश्चंस करने में क्या ही दिक्कत आएगी। ठीक है, एंड से ये बात भी पता चलेगी कि आपको प्रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बोला जा रहा है कि एक सोल्यूशन है। ठीक है, क्या है? एक सोल्यूशन है, वो रेड लिटमस को ब्लू बदल रहा है, तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? अब भैया समझो, जब भी रेड किस में कन्वर्ट होता है? ब्लू में। लिटमस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर रेड लिटमस ब्लू में बदल रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा? बेसिक होगा। क्या होगा भैया? बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक होगा। अब पीएच पे हमने पढ़ा था 0 से लेकर 7 तक और फिर 14 तक। 0 से लेकर 7 तक का मामला एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 7 के बाद 14 तक का मामला बेसिक होता है। तो ज़रा ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1 दे रखा है, 1 एसिडिक है, नहीं पॉसिबल। 4 एसिडिक है, नहीं पॉसिबल। 5 एसिडिक है, नहीं पॉसिबल। 10 बेसिक, पॉसिबल है। भैया जो 10 होगा वही हमारा फिर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो 10 है यही हमारा क्या कर सकता है? रेड लिटमस को ब्लू में बदल सकता है, क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, क्या है? बेस है। ठीक, तो देखो वही लिखा हुआ है। The answer is 10 because litmus paper turns blue when the solution react with the basic solution. ऐसा तभी होता है जब वो सोल्यूशन किसी बेसिक सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करे जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, तो हैंस 10 इज द आंसर। ठीक, क्लियर? 10 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एक्सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बोला जा रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसको एग की जो शेल्स होती हैं, एक्सेल्स, ठीक है, जो अंडे के ऊपर के जो शेल्स होते हैं, छिलके जिन्हें कहते हैं, ठीक है ना, जब उनके साथ रिएक्शन कराई गई, ठीक है, तो लाइम वाटर मिल्की हो गया। चूना पानी था वो कैसा हो गया? मिल्की हो गया। ठीक है, तो गिव अ गैस, एक ऐसी गैस निकली जिसकी वजह से जो चूना पानी था वो क्या हो गया? मिल्की हो गया। द सोल्यूशन कंटेन्स NaCl, HCl, LiCl और KCl। ठीक है, अब बताना है कि सोल्यूशन के अंदर क्या था? NaCl था, HCl था, LiCl था या KCl था। समझ में आया कुछ? कि जो भी छिलके हैं अंडे के, वो अंडे के छिलके जो है, ठीक है ना, उसके साथ किसी एक सोल्यूशन की रिएक्शन कराई गई, एक हमें गैस मिली और वो गैस क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो ये बात याद रखना कि जो चूना पानी होता है, लाइम वाटर, ठीक है, उसको मिल्की करने का काम हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड करता है। कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। अगर NaCl, अब एक बात और जान लीजिए, एग शेल्स होती हैं, ठीक है, एग की जो सेल्स होती हैं, है ना, ठीक, उसके अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम क्लोरा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, NaCl के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, LiCl के साथ नहीं कर रहा, KCl के साथ नहीं कर रहा, करेगा किसके साथ? सिर्फ HCl के साथ। किसके साथ करेगा? एसिड के साथ। कल बताया था कि अगर कोई सॉल्ट, है ना, अगर कोई सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई कार्बोनेट जैसे कि हैं, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? क्लोराइड्स बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक, वाटर बना रहे हैं और साथ साथ क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है। ठीक, तो एक्सेल्स कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट विच ऑन रिएक्शन विद HCl लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन हमारे पास। क्लियर? नेक्स्ट बोला जा रहा है 10 ml of a solution of NaOH found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. ठीक, if we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before required to neutralize it will be। बोला जा रहा है कि कोई 10 ml का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, चलो भैया 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बैलेंस हो रहा है किसकी वजह से? 8 ml HCl की वजह से बैलेंस हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब पीएच वैल्यू 7 आ जा रही है। ठीक है, न्यूट्रल हो जा रहा है। ठीक, तो बोला जा रहा है कि अगर ये हम 20 ml ले लें
सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताना है कि कितने ml HCl लगेगा, कितने ml HCl लगेगा। ठीक है ना। ये बात हमें बतानी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, बड़ा आसान। कैसे आसान है समझो ज़रा, समझो समझो समझो। कितने ml लगना है, ठीक है। तो लिखो भैया 20 ml NaOH के लिए कितना चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले 10 ml के लिए 8 चाहिए था, ठीक है। तो 1 ml के लिए 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कितना चाहिए, 8/10 चाहिए ना। अब निकालना कितने के लिए, 20 के लिए निकालना है, तो इंटू 20 कर दो, आ गया सिंपल। 10 2 जा 20, 2 8 जा 16, 60 ml HCl चाहिए। नॉर्मल मैथ लगाई हमने, पहले 1 ml का निकाल लिया, 1 ml का 8/10 कर दिया, फिर 20 के लिए रख दिया, 20 से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। सेम जैसे कि किसी चीज़ की किसी भी सामान का तुम एक का प्राइस निकाल लो और उसके बाद जितने सामान तुमको लेना है वो जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है, सिंपल। तो 16 ml HCl आ गया, तो हमारा आंसर 16 ml। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन के लिए कौन सी चीज़ यूज होती है, एंटीबायोटिक नहीं होती, एनाल्जेसिक एलर्जी वाली नहीं होती, एंटीसेप्टिक्स नहीं होती यार, एंटासिड कई बार नाम लिया हमने, क्या नाम लिया कई बार, क्योंकि एंटासिड जो होते हैं वो एसिड का एंटीबॉडी, एसिड के लिए, ठीक है। तो एंटासिड हो गया, है ना, क्योंकि इनडाइजेशन तभी होता है जब एसिडिटी होती है एंड ऑल, पेट में एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए एंटासिड चाहिए, ठीक है। तो इंडाइजेशन इज ड्यू टू द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक, तो मेडिसिन यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन इज कॉल्ड एंटासिड, ठीक। जो भी दवाइयाँ होती हैं उन्हें एंटासिड कहता है। नेक्स्ट, write word equations and then balance chemical equation for the reacting taking place when dilute sulfuric acid reacts with zinc granules। भैया 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 बोला जा रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करा दो जिंक के साथ, ठीक है। ये रहा जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4, रिएक्शन करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ZnSO4 बन गया, जिंक सल्फेट प्लस बन गया हाइड्रोजन गैस, ठीक। दूसरी रिएक्शन क्या कह रही है, वर्ड इक्वेशंस भी लिखनी है, अभी बाकी है, बाद में बैलेंस करना है इसको, बैलेंस है, बैलेंस कर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, ये रहा मैग्नीशियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl, ठीक है। तो बनता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कर लो भाई, इधर 2 कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन 2 थे, क्लोरीन 2 थे, बैलेंस हो। तीसरी रिएक्शन, सैल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद अमोनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर मतलब कि एल्यूमिना Al, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4, तो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब SO4 कितने हैं, 3 है, तो 3 बढ़ाओ तो 3 हाइड्रोजन भी हो जाएंगे, बैलेंस्ड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन HCl, FeCl3 आयरन ट्राइक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब 3Cl तो 3 तो होगा नहीं, सीधे 6 कर देंगे, जैसे 6 करेंगे इसको 2 करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस्ड, ठीक। अब वर्ड इक्वेशन देख लो, ऐसे लिखना था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक क्या देता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देता है, क्लियर, ठीक है। तो वही हमने रिएक्शन लिखी थी कि जिंक H2SO4 रिएक्शन करता है, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस देता है। फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम रिबेट के साथ, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है हमें, ठीक। नेक्स्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिनियम रिएक्शन कर रहा है तो एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस तो मिल रहा था ना, एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा था, ठीक। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो FeCl2 बनता है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक, क्लियर। FeCl2 बना FeCl3, FeCl2 बनता है 2 रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, फिर इसको करना पड़ेगा 3, इसको करना पड़ेगा 3 और ये हो जाएंगे 3 3 जैसे कर सही है, ठीक, क्लियर। तो ये हो गई वर्ड इक्वेशंस,
ठीक, ये वाली, और ये हो गई तुम्हारी फॉर्मूला वाली, ठीक है, क्लियर, सिंबल वाली। नेक्स्ट, कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन। कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि अल्कोहल है, ग्लूकोज, इसके अंदर भी हाइड्रोजन होता है, बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, पर इन्हें एसिड्स नहीं बोला जाता। तो डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, एक एक्टिविटी करनी है और बताना है कि भैया क्यों नहीं बोला जाता, रीज़न क्या है। तो भैया ये रहा एक मामला, समझो ज़रा। इसके अंदर दो नेल्स लगा दी गई, ठीक है, नीचे रबर की कॉर्क पर या वुड की कॉर्क पर बोल सकते हो, ठीक है, और उन्हें बीकर में रख दिया गया जैसा कि दिखाया गया। अब इन दोनों आयरन नेल्स को, मतलब इन दोनों कीलों को 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया और एक तरफ स्विच लगा दिया गया और क्या लगा दिया गया, बल्ब लगा दिया गया। फिर उसके अंदर अल्कोहल डाल दो यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि पूरी तरीके से जो नेल्स हैं वो तुम्हारे डूब जाए, या पुट्स पोर्स ऑफ अल्कोहल और ग्लूकोज एज टू डिप द नेल्स इन ग्लूकोज और अल्कोहल, ठीक है, ग्लूकोज अल्कोहल डाल दो। फिर उसके बाद टर्न द स्विच ऑन, अब स्विच को ऑन करो तो देखोगे कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा, जबकि स्विच ऑन है, ठीक है। अब बीकर कर दो खाली, इसके अंदर डाल दो HCl सोल्यूशन, क्या डाल दो, HCl सोल्यूशन, इस टाइम बल्ब ग्लो कर रहा है, समझ आया कुछ। मतलब पहले बीकर के अंदर क्या भरना है, या तो ग्लूकोज भर दो या अल्कोहल भर दो। तो जब ग्लूकोज और अल्कोहल भरा था तब बल्ब जो था वो ग्लो नहीं कर रहा था, लेकिन वो हटा करके जैसे ही हमने HCl सोल्यूशन डाला वैसे बल्ब ग्लो करने लगा। इसका मतलब क्या है, दिस प्रूव्स एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब एसिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की क्षमता होती है, बट अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर नहीं होती। ये वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। अब बोला ये जा रहा है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, एकदम प्योर फॉर्म का जो पानी होता है, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कराता, वेयर एज रेन वाटर कराता है। तो समझो भैया, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते। कौन से कंपाउंड्स नहीं होते, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड जिनके ऊपर चार्जेस नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, चार्जेस नहीं होंगे। चार्जेस नहीं होंगे तो कॉमन सी बात है भैया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन रेन वाटर के अंदर होती है, क्योंकि रेन वाटर के अंदर कई सारी एसिडिक गैस हो गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, जो कि बाद में कार्बोनिक एसिड बनाता है। इसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन के भी आयन्स हैं, कार्बोनेट के भी आयन्स हैं, H2CO3 है, मतलब कि 2H प्लस और CO3 2 माइनस, आयन्स है कि नहीं है ना आयन्स। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है उसके अंदर तो कोई आयन्स नहीं, अब आयन्स नहीं होंगे तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लियर। तो देयरफॉर विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड की प्रेजेंस होने की वजह से जो रेन वाटर होगा वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा, क्लियर। नेक्स्ट, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब जब पानी प्रेजेंट नहीं होता, पानी नहीं होता तो एसिड्स जो होते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अब सुनो भैया, एसिडिक बिहेवियर तभी शो होता है, ठीक है ना, जब हमारे पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं। कौन होता है, हाइड्रोजन के आयंस होते हैं। एसिडिक बिहेवियर तब शो होगा जब हमारे पास हाइड्रोजन के आयंस होंगे। हाइड्रोजन आयंस कैन ओनली बी प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हाइड्रोजन आयंस तभी प्रोड्यूस होते हैं जब कौन होता है, पानी होता है। कौन होता है भाई, पानी होता है। देयरफॉर वाटर इज डेफिनेटली नीडेड, तो पानी की तो बिल्कुल ज़रूरत है, वाटर बिल्कुल ज़रूरत है। अगर वाटर नहीं होगा तो एसिड बिहेवियर शो नहीं करेगा, क्योंकि जब तक के पानी के अंदर जाएगा नहीं तब तक के आयनाइजेशन होता नहीं है, तो वो H प्लस देता नहीं है, और जब H प्लस नहीं देगा तो कॉमन सी बात है क्या नहीं होगा, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, 5 solution A, B, C, D, E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7, 9 respectively. Which solution is neutral? बोला जा रहा है कि 4, 1, 11, 7, 9, ठीक, समझो जरा। 0 to 7 बेसिक, याद रखो, 7 न्यूट्रल, है ना, और 7 to 14 होता है बेसिक। 7 to 14 बेसिक होता है, 0 to 7 एसिडिक होता है। क्या लिख दिया था मैंने, बता भी नहीं पा रहे हो यार तुम लोग, है भाई, ठीक हो गया ये एसिडिक, ठीक। तो अगर 0 से 7 के बीच में कोई भी चीज़ आ रही है वो कैसी होगी, एसिडिक होगी। अब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक वाला मामला रहेगा। तो पहले 4 की बात करी जाए, 4, ठीक है ना, पहले किसकी बात करी जाए, 4 की बात करी जाए, ठीक है। तो 4 जो है वो एसिडिक है, 4 जो है वो एसिडिक है, पर कौन सा एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिडिक है या वीकली एसिडिक है। अब उसके अंदर 1 भी आ रहा है, 1 तो स्ट्रांगली एसिडिक होगा, तो स्ट्रांगली एसिडिक हो गया हमारा 1 वाला,
और वीकली एसिडिक हो गया हमारा 4 वाला। ठीक, अब फिर 11 जो एल्कलाइन है, स्ट्रांगली एल्कलाइन है क्योंकि बहुत लास्ट में जा रहा है। 9 भी एल्कलाइन है, एल्कलाइन मतलब बेसिक, ठीक है, वो वीकली एल्कलाइन है। बच गया न्यूट्रल कौन, 7। तो खुद ही कर लेते तुम लोग, कर भी लिया होगा मुझसे पहले। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन pH 11, फिर pH 9, फिर pH 7, फिर pH 4, फिर pH 1, स्ट्रांगली, वीकली, न्यूट्रल, वीकली, स्ट्रांगली। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। बोला जा रहा है ए और बी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैग्नीशियम रिबन बराबर बराबर ली गई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए while acetic acid is added to test tube B। बोला जा रहा है कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या लिया गया, HCl लिया गया। ठीक है भाई, ठीक, यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन पड़ा है, इसके अंदर क्या डाल दिया गया, HCl डाल दिया गया। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा है, उसके अंदर डाल दिया गया CH3COOH। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। अब दोनों एसिड जो है वो सेम है, तो इन दिस टेस्ट ट्यूब विल बी फिजिंग अकर मोर विगरसली। भैया इसके अंदर होगी HCl के अंदर। पूछा जा रहा था कि किसके अंदर बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होगी, किसके अंदर बहुत तेजी के साथ फेज उठेगा, तो भैया HCl के अंदर उठेगा। क्यों उठेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि HCl जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और CH3COOH जो होता है वो हमारा वीक एसिड होता है। कैसा होता है भैया, वीक एसिड होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, फटाक से हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तुरंत मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस निकलना चालू हो जाएगी, क्योंकि इससे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन इसके साथ रिएक्शन होने में बहुत लंबा समय लग सकता है, हो सकता है रिएक्शन ना भी हो। ठीक है ना। तो ए वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन तेजी के साथ होगी, बिकॉज ऑफ द रीजन HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6। जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी pH वैल्यू 6 होती है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एडेड एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। अब बताना है कि pH वैल्यू जब कर्ड में जाता है तो क्या होती है। भैया समझो, दूध है, दूध का pH वैल्यू 6 होता है, ठीक है ना। अब फ्रेश मिल्क से जब कर्ड बनता है, कर्ड क्या होता है, दही। क्या होता है, दही। दही के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। कौन प्रेजेंट होता है भाई, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड क्या कर देता है, वो भी pH को क्या कर देता है, घटा देता है। क्या कर देता है, घटा देता है, डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने का मतलब क्या है, वो एसिडिक नेचर शो कर देता है। मतलब pH वैल्यू क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक घट जाती है। एसिड है भाई, एसिड है तो क्या होगा, कौन सी बात है, pH वैल्यू नीचे जाएगी। नेक्स्ट, अब मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। वैसे ही आंसर मिलने वाला है, पीछे जैसे कि अभी अभी जैसे कि एक जो मिल्क मैन होता है, जो दूध देने वाला इंसान होता है, जो दूध काटता है आपके घरों पे, आपको देता है, बेचता है, जो वो हल्का सा बेकिंग सोडा क्यों मिक्स कर देता है फ्रेश मिल्क के अंदर। रीज़न क्या है भैया, कि समझो भैया, होता क्या है कि pH वैल्यू जो होता है फ्रेश मिल्क का 6 होता है, ठीक है, तो स्लाइटली एल्कलाइन। उसने एल्कलाइन किया क्या, रीज़न क्या था, क्या रीज़न था, पहला क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, व्हाई डज इट शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। उसने हल्का सा एल्कलाइन किया ही क्यों, क्या रीज़न था कि उसने एल्कलाइन किया। भैया रीज़न ये था कि पहले तो मिल्क की वैल्यू pH वैल्यू 6 थी, ठीक है, तो वो किस में बदल जाता, कर्ड में। कर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, अभी भी करके आ रहा है। लैक्टिक एसिड बन जाएगा, दही बन जाएगा, दही बन जाएगा, इसका मतलब वो दूध खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए तो वो किसी काम का नहीं रह गया ना फिर। ठीक है, तो इसीलिए उसको बचाने के लिए, उसको थोड़ा सा खट्टा श्योर होने के लिए, ठीक है, वो क्या कर देता है, हल्का सा उसे एल्कलाइन कर देता है। जैसे ही बेकिंग सोडा मिलाएगा तो मामला न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होकर हल्का सा बेसिक की तरफ चला जाता है। तो हल्का सा बेसिक की तरफ जब चला जाता है तो क्या होता है कि वो सोर नहीं होता, खट्टा नहीं होता, ठीक है ना, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता। वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अब इस वाले दही, इस वाले दूध को बहुत लंबा समय क्यों लगेगा, क्योंकि देखो पहले क्या हो रहा था कि लैक्टिक एसिड जो था वो बहुत तेज़ी के साथ प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, बट अभी लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम रेट पे होगा, ठीक है, इस वजह से इसे लंबा समय भी लगेगा, ठीक, क्योंकि पहले न्यूट्रलाइज हो गया था। तो लिखा क्या, दिस मिल्क टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सेट इनटू कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसेस हियर फर्स्ट न्यूट्रलाइजेस द pH। पहले जो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा, जो भी बनेगा, वो पहले जो भी हमने pH वैल्यू जो उसकी बढ़ा दी थी उसको पहले न्यूट्रलाइज करेगा, बराबर करेगा, एंड देन द pH इज रिड्यूस टू टर्न द मिल्क इनटू कर्ड। फिर उसके बाद जो दही दूध है वो कर्ड में बदल जाएगा। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। बोला जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए, क्या रीज़न है। तो भैया मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर तो उसे इस वजह से रखना चाहिए
क्योंकि क्या हो जाता है कि जैसे ही वो हाइड्रेशन पे आता है, मतलब जैसे ही उसको पानी मिलता है, तुरंत वो क्या बन जाता है, प्लास्टर बन जाता है। जो प्लास्टर होता है वो यूजलेस हो जाता है, तुरंत सेट हो जाता है, सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो किसी काम का नहीं रहेगा। So plaster of Paris should be stored in a moisture-proof container because moisture can affect the plaster of Paris by slowing down the setting of plaster because of hydration। ठीक है, तो जब हाइड्रेशन हो जाता है इस वजह से ऐसा होता है, तो दिस विल टर्न प्लास्टर यूजलेस, इसी वजह से प्लास्टर क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। ठीक, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। ये बाय क्वेश्चन खुद से करना, ये वाला क्वेश्चन होगा, आंसर लिखा छाप मत करो। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? तो वॉशिंग सोडा यूज़ होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बेकिंग सोडा यूज़ होता है गार्डन सॉइल के लिए, ठीक है ना। इफ बबल्स आर डेवलप्ड देन द सॉइल इज टू एसिडिक। अगर बबल मान लो एसिडिक है, मतलब बबल अगर वहाँ जैसे डाला हमने, बबल वहाँ उठने लगे, ठीक है ना, इसका मतलब सॉइल एसिडिक है, उसको नॉर्मल करो भैया। इट कैन बी यूज डोमेस्टिकली एज अ वाटर सॉफ्टनर फॉर लॉन्ड्री, पानी साफ करने के लिए, ताकि लॉन्ड्री में लेदर प्रोड्यूस हो पाए। इफ़ यूज ऑन वॉशिंग द कार, कार वॉश करने के लिए हो गया, देन इट विल रिमूव डेड डग बॉडीज विदाउट डैमेजिंग द कलर ऑफ द पेंट ऑफ द कार। ठीक है, तो कार जब धोनी होती है तो उसके ऊपर मतलब जो डेड डग्स टाइप के होते हैं, लाइक बहुत एकदम हार्ड से चीज़ें जम गई होती हैं, उसको साफ़ करने के लिए करता है, लेकिन पेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पेंट वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, बस खत्म। ठीक, आज के लिए इतना ही था, है ना। और आज के लिए क्या, इस चैप्टर का ही इतना था, खत्म हो गया। ठीक है ना। अच्छे से पढ़ लेना, पूरा दूसरा चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से फिनिश हो चुका है, एक मज़े में, एकदम फैंटास्टिक तरीके से। ठीक है,